हमारा भारतवर्ष त्योहारों और पर्वों का देश है। ऐसा ही हमारे भारत देश का एक प्रमुख पर्व है जिसका नाम है मकर संक्रांति। भगवान सूर्य को समर्पित मकर संक्रांति का यह पावन त्योहार भारतवर्ष के भिन्न भिन्न राज्यों, शहरों और गांवों में वहां की परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत देश के उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। तमिलनाडु में यह त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं हमारे प्यारे पंजाब में यह त्योहार लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति गोयनका और आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे नंबर 1 मकर संक्रांति का अर्थ क्या है। नंबर 2 मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है। नंबर 3 मकर संक्रांति पर किए जाने वाले ऐसे कौन से उपाय हैं जिसे करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं मकर संक्रांति का अर्थ। तो दोस्तों, सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने अथवा एक दूसरे का मिलना ही संक्रांति कहलाता है। भगवान सूर्य जब धनु राशि से मकर पर पहुंचते हैं तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। यह परिवर्तन वर्ष में केवल एक बार ही आता है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि पर जाने का इतना अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि इस समय सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस त्योहार का बहुत अधिक महत्व है। आइए जानते हैं कैसे। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि धार्मिक दृष्टि से इस त्योहार का क्या महत्व है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन ही हमारी पवित्र गंगा नदी का इस धरती पर अवतरण हुआ था। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान भी किया जाता है। महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है। भीष्म पितामह ने भी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण के समय देह त्यागने वाली आत्माएं या तो कुछ समय के लिए देवलोक में चली जाती है या पूर्ण जन्म के चक्र से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए यह लिखा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पूर्ण जन्म नहीं होता। इसके विपरीत दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकारमय होती है और इस अंधकार में शरीर त्यागने पर मनुष्य को पुनः जन्म लेना पड़ता है। कुछ पौराणिक तथ्यों के अनुसार भगवान आशुतोष ने इसी दिन भगवान विष्णु को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों, देवताओं के दिनों की गणना भी मकर संक्रांति के दिन से ही आरंभ होती है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देवता भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य 1 महीने के लिए अपने पुत्र शनि देव के घर चले जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है और क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य स्वयं अपने पुत्र के घर जाते हैं, अतः पुराणों में यह दिन पिता पुत्र के संबंधों में निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। अतः यह दिन बुराइयों को समाप्त करने का दिवस भी माना जाता है।
अब दोस्तों हम इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व भी जान लेते हैं। नंबर 1, मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है। इससे तमाम तरह के रोग दूर हो सकते हैं और इसी कारण इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। नंबर 2, मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम रहता है और इस मौसम में तिल तथा गुड़ का सेवन सेहत के लिए लाभदायक रहता है। इसके सेवन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का सेवन करने का भी एक वैज्ञानिक कारण है। खिचड़ी पाचन को दुरुस्त रखती है। अदरक और मटर मिलाकर यदि खिचड़ी बनाई जाए तो यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। नंबर 4, पुराण और विज्ञान दोनों में सूर्य की उत्तरायण स्थिति का अधिक महत्व माना गया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन बड़ा हो जाता है, जिससे मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होने लगती है। इसी दिन से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं तथा दिन बड़ा होने से सूर्य की रोशनी अधिक होती है और मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। अब हम यह जानते हैं कि मकर संक्रांति पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर परिवार में सदा सुख शांति का वास बना रहे। तो दोस्तों, ये उपाय आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति को सभी जातकों को, चाहे वह स्त्री है अथवा पुरुष है, सूर्य उदय से पूर्व अवश्य ही जग जाना चाहिए तथा स्नान करना चाहिए। देवी पुराण के अनुसार जो मनुष्य मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वह सदा रोगी और निर्धन बना रहता है। नंबर 2, स्नान यदि आप किसी पवित्र नदी या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर करते हैं तो अति उत्तम, परंतु यदि आप किसी पवित्र नदी पर स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो घर में ही अपने स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल और थोड़े तिल मिक्स कर स्नान करें। मकर संक्रांति पर तिल स्नान को अत्यंत ही पुण्यदायक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल स्नान करने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक आरोग्य को प्राप्त करता है, जातक रूपवान होता है और उसे किसी भी रोग का भय नहीं होता। मान्यताओं के अनुसार यदि इस दिन शरीर में तिल के तेल से मालिश की जाए अथवा तिल का उपटन शरीर पर लगाया जाए तो ऐसा करने से बुरा समय दूर हो जाता है। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है तथा भगवान सूर्य की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 3, स्नान के पश्चात भगवान सूर्य देव की पूजा करें। ज्योतिषों के अनुसार इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। सूर्य पूजा के लिए तांबे के एक लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम, अक्षत, तिल तथा लाल रंग के फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और अर्घ देते समय इस मंत्र को आप बोलें। यह मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सै सूर्याय नमः। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान सूर्यदेव अवश्य ही पूरी करेंगे। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार जो फल पूरे वर्ष भर दान करने से प्राप्त होता है वही फल संक्रांति के दिन दान करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस दिन गर्म ऊनी वस्त्र, कंबल, खिचड़ी, अन्न, तिल की रेबड़ी, गच्चक इत्यादि का दान विशेष रूप से फलदायी माना गया है। नंबर 5, सर्वप्रथम आप अपने इष्ट देव को खिचड़ी और तिल की गच्चक का भोग लगाएं। उसके पश्चात अपने पितरों के नाम से आप कंबल, खिचड़ी और तिल के लड्डू
किसी गृह ब्राह्मण को संकल्प कराकर दान कर दें। नंबर 6, विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार इस दिन तिल का अधिक से अधिक आप प्रयोग करें। पितरों की शांति हेतु तिल के जल से उनके लिए तर्पण करवाएं तथा तिल की बनी हुई वस्तुएं दान करें। ऐसा करने से पितरों की आत्माएं आपको आशीर्वाद देंगी। नंबर 6, यदि संभव है तो घर के बाहर खिचड़ी और तिल की रेवड़ी निर्धन लोगों को बांटें। ऐसा करने से आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। नंबर 7, इस दिन विवाहित बेटियों को भी गरम ऊनी वस्त्र और तिल के लड्डू भेजने की परंपरा है। नंबर 8, इस दिन आप साफ लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 9, इस दिन तिल युक्त जल पितरों को दें। अग्नि में तिल से हवन कराएं। तिल खाएं, तिल बांटें, तिल दान करें। तिल के दान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 10, इस दिन राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था और ऐसा कर उनकी आत्माओं को तृप्त किया था। इस दिन तर्पण करवाने से, खासकर तिल मिश्रित जल से तर्पण करवाने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। नंबर 11, इस दिन सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस बीज मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है ओम भास्कराय नमः। दोस्तों, मकर संक्रांति का यह महान पर्व प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, जब सूर्य देव उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरते हैं। परंतु दोस्तों, इस वर्ष 2019 में यह पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष भगवान सूर्य 14 जनवरी को संध्या 7:28 से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मगर क्योंकि उस समय सूर्य अस्त हो चुका होगा और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय की तिथि को ही प्राथमिकता दी जाती है, अर्थात कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार सूर्य उदय पर ही मनाया जाता है। अतः इस वर्ष संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। उदयकालीन तिथि की मान्यता के अनुसार 15 जनवरी को ही सूर्य उदय से लेकर दोपहर 11:28 तक मकर संक्रांति पर्व का पुण्य काल रहेगा। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने मकर संक्रांति के विषय में जाना। अंत में मैं ज्योति गोयनका आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जय माता दी, जय हिंद।